Dear students, I am Dr. Vivek Singh. Today we will study the structure of skeletal muscle fiber. Structure of skeletal muscle fiber. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो टेंडन के थ्रू बोन्स से ज्वाइंट रहती हैं। अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मसल स्केलेटल मसल दी हुई है। ठीक है, स्केलेटल मसल के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? फेशिया। FASCIA, फेशिया। ठीक है, जैसे ही हम स्किन हटाएंगे, स्किन हटाते ही जो व्हाइट कवरिंग मसल के ऊपर मिलती है उसको हम बोलते हैं फेशिया। अब इसको हम और क्या कह सकते हैं? इपीमाइसियम। इपी मतलब ऊपर, मसल के ऊपर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं इपीमाइसियम। अब इपीमाइसियम के अंदर से हमें क्या दिखेगा? जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें वहां पर मिलेंगे फेसिकल्स। फेसिकल कहते हैं बंडल्स को। किसके बंडल? बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब ये जो आपको बंडल दिख रहा है इसके अंदर क्या है? बहुत सारे मसल फाइबर हैं। अब ये जो बंडल है इसका भी अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? मसल फाइबर। ठीक है, अब ये बंडल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। अब जब इस पेरीमाइसियम के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर पड़े हुए हैं, यहां से जब हम एक मसल फाइबर को बाहर लेंगे या एक मायोफाइब्रिल को हम बाहर लेंगे तब हमें जो है एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उसकी आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका जो डिफरेंट मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं, ये जो मसल फाइबर्स हैं, इन मसल फाइबर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जो आपस में इन मसल फाइबर को अलग करती है, उसको हम बोलते हैं इंडोमाइसियम। ठीक है, अब इंडोमाइसियम जो है, फिर से सुन लीजिए, क्या करती है? ये सेपरेट करती है मसल फाइबर्स को। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक स्केलेटल मसल ली। स्केलेटल मसल के ऊपर जो कवरिंग है फेशिया, या उसको हम कहते हैं उसके ऊपर कवरिंग को हम कहते हैं इपीमाइसियम। इपी मतलब ऊपर। ठीक है, अब उसके अंदर से जो हमें मसल फाइबर के बंडल मिलेंगे जिसको हम फेसिकल कहते हैं, उस फेसिकल के ऊपर जो मसल बंडल के ऊपर जो कवरिंग उसको पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं। ये जो मसल फाइबर हैं ये आपस में सेपरेटेड हैं इंडोमाइसियम के थ्रू। अब हम एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, जो आपका मसल फाइबर है या जो मसल सेल है उसके अंदर हमें जो मायोफाइब्रिल्स मिल रहे हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। मायोफाइब्रिल्स को हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं जो आपस में पैरेलली अरेंज्ड हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक यूनिट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स एक मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सार्कोमियर क्या है। सार्कोमियर। सार्को टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैश के लिए, या सार्को को हम मसल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सार्को का मतलब होता है फ्लैश। ठीक है, जैसे मसल फाइबर जो कि एक जिसको हम मसल सेल कहते हैं, उसके अंदर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम क्या कह देंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। और नॉर्मली हम क्या कहते हैं? कोई भी सेल है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा। यहां पे हम कहेंगे सार्कोलीमा। मसल फाइबर के ऊपर या मसल सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसको सार्कोलीमा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है। हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे एक मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर की। अब इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। ये सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर जो है ये आपकी फंक्शनल और कंट्रेक्टाइल यूनिट है किसकी, मसल की, मसल फाइबर की, फंक्शनल एंड कंट्रेक्टाइल यूनिट, फंक्शनल एंड कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स एक मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर, ठीक है। एक यूनिट क्या है सार्कोमियर, डेफिनेशन क्या है, सार्कोमियर इज द फंक्शनल एंड कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। दूसरा क्या है, इट इज कौन सा मसल फाइबर, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, फंक्शनल एंड कंट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, ठीक है। इसकी लेंथ की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग आपकी 2.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। एक सार्कोमियर की जब हम लंबाई की बात करते हैं तो वो 2.5 माइक्रोमीटर है। दूसरा इसमें अगर हम देखें तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू जेड लाइंस। अब हम इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक मसल फाइबर का, तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ डार्क रीजन दिख रहे हैं और कुछ लाइट रीजन दिख रहे हैं। अब ये जो आपको लाइट रीजन है और ये डार्क रीजन है, तो ईच मायोफाइब्रिल इट इज मेड अप ऑफ डार्क बैंड एंड दी लाइट बैंड, ठीक है। ये जो आपका है ये डार्क रीजन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज डार्क बैंड, ठीक है। और ये लाइट रीजन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइट बैंड, ठीक है। डार्क बैंड को दूसरा नाम क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, ए बैंड है। डार्क बैंड इज आल्सो नोन एज ए बैंड। और आपका लाइट बैंड को क्या कहते हैं, लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड। अब डार्क बैंड जो है इसको ए बैंड, ए बैंड का फुल फॉर्म क्या है, ए मींस एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, चाहे डार्क बैंड कहिए, चाहे ए बैंड कहिए, चाहे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहिए। एन आइसोट्रॉपिक और आई बैंड क्या है, आई बैंड इज आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बैंड का, ठीक है। अगर ये जो मसल फाइबर है, अगर हम इस पे प्लेन पोलराइज लाइट डालें, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब द लाइट हैविंग दी सेम वेवलेंथ, ठीक है। एक ही वेवलेंथ की लाइट जब हम डालेंगे तो ये जो डार्क बैंड है इसमें डार्क के साथ साथ एक लाइट जोन भी है जिसको हम एज जोन कह रहे हैं। अब यहां पे जब हम इस पे लाइट डालेंगे, लाइट पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें डार्क रीजन तो है ही है, साथ साथ में एक लाइट रीजन भी है। तो जहां लाइट रीजन है वहां पे क्या होगा, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ज्यादा होगा जब हम इस पे प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे, और जो डार्क बैंड है उसमें लाइट कम फैलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक, मींस एन आइसो, ठीक। यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो रहा है, कहां पर, ए बैंड में। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक एज जोन है जो कि लाइटर है, जो लाइट रीजन है, ठीक है, वहां पे डार्कनेस कम है, तो वहां पे लाइट डालेंगे तो लाइट ज्यादा फैलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट। और जहां पर आपका जो है रीजन डार्क है वहां पे लाइट कम फैलेगी, तो दिस बैंड इज नोन एज एन आइसोट्रॉपिक बैंड। दूसरा ए बैंड ये बना होता है मायोसिन फिलामेंट्स का, इसलिए इसको मायोसिन बैंड भी कह सकते हैं। जो कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो कौन सी है, ए बैंड में मायोसिन है, तो इसको मायोसिन बैंड। तो क्या क्या कह सकते हैं, फिर से सुन लीजिए। ये जो मसल फाइबर हमने देखा उसमें डार्क रीजन देखा, लाइट रीजन देखा।
डार्क रीजन हमने कहा ए बैंड। ए बैंड मींस एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ये बना हुआ है मायोसिन फिलामेंट्स का, इसलिए मायोसिन बैंड। ठीक है, दूसरा ए बैंड डार्क है, डार्क होते हुए भी वहां पर एक जोन है जिसको हम एच जोन कह रहे हैं। एच जोन जो है, अब ये जो एच जोन है, ठीक है, इसमें एक लाइन भी है जिसको हम एम लाइन कह रहे हैं बीच में। एम मतलब होता है, इसको जर्मन लैंग्वेज में एम मिटल लाइन को हमने जर्मन में जो मिटल है, मिटल मतलब मिडल, मिडल जो लाइन है इसको हमने एम लाइन कहा। ठीक है, एम इज मिटल, जर्मन टर्म है। तो ए बैंड, मायोसिन बैंड, डार्क बैंड तीनों एक ही चीज है। ठीक है, ए बैंड इज आल्सो नोन एज एनाइसोट्रॉपिक बैंड, means unequal of distribution of light is taking place due to the lighter edge zone। अब बात कर लेते हैं आई बैंड। आई बैंड लाइट रीजन है। ठीक है, अब आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉप अब यहाँ पे एक ही जैसे फिलामेंट से एक्टिन के, तो यहाँ पे जब हम प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे, यहाँ पे इक्वल, आइसो मतलब इक्वल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगा। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट। जब एक ही जो है हम वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हैं, तब हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोट्रॉपिक बैंड। तो लाइट बैंड, एक्टिन बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड एक ही चीज है। यहाँ पे जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन बोल दीजिए। सेंटर पे जो लाइन है इसको जेड लाइन बोल दीजिए, जेड डिस्क बोल दीजिए। ठीक है, डॉबिस लाइन बोल दीजिए, इसको हम डॉबिस लाइन भी कहते हैं और क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस मेम्ब्रेन, क्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्रॉस आर्म आपको मायोसिन फिलामेंट मिलेगा, ये क्रॉस मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। मायोफाइब्रिल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल वी विल फाइंड डार्कर रीजन एंड लाइटर रीजन। डार्कर रीजन इट मेड अप ऑफ मायोसिन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए बैंड और an isotropic band because due to edge zone lighter region in it, the unequal distribution of plane polarized light having same wavelength will take place। ठीक है, in between, in the center of this A band there is a line which is known as M line। ठीक है, M line जो है इसको मिटल लाइन कहते हैं। मिटल जर्मन टर्म है जिसका जो है हम कह सकते हैं मिडल लाइन है। ठीक है, अब इसका काम क्या है एम लाइन का? ये जो मायोसिन के फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो मायोसिन के फिलामेंट्स पैरेलली अरेंज्ड हैं, इनको एक लाइन में रखना। ठीक है, इनमें जो है आपका क्या करेगा एम लाइन जो है ये आपके ए बैंड के जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं इनको हेल्ड करके रखेगा, इनको सही पोजीशन पे रखेगा। ये काम होता है आपका मिटल लाइन का। आई बैंड क्लियर है, आई बैंड इज लाइट बैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोट्रॉपिक बैंड। देयर इज अ लाइन एट द सेंटर ऑफ दिस आई बैंड which is known as Z line. It is also known as Z disc. It is also known as Dobbe's line, D-O-B-I-E-S, Dobbe's line. It is also known as cross membrane. ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे सार्कोमियर की, फंक्शनल एंड कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस इज नोन एज सार्कोमियर। एक डेफिनेशन तो ये भी हो सकती है आपकी कि जो दो जेड लाइंस हैं, दो आई बैंड जो साइड में एच जोन के पड़े, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमियर है। ठीक है, इट इज द कंट्रैक्टाइल यूनिट। ठीक है, और ये आपको बता दिया 2.5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग है। ठीक, अब जब हम इसकी और डिटेल स्टडी करेंगे, और डिटेल स्टडी में हमें क्या मिलेगा, एक हमें मिलेगा इसमें जो ए बैंड के अंदर के जो ये फिलामेंट्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मायोसिन के फिलामेंट्स मिलेंगे। और जब हम आई बैंड के फिलामेंट्स निकालेंगे तो हमें एक्टिन फिलामेंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये कैसी प्रोटीन से, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है स्केलेटल मसल फाइबर की। तो आइए देख लेते हैं इनको। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये आपका क्या है, ये एक्टिन का मॉलिक्यूल है या, ठीक है, और ये नीचे वाला जो है ये आपका मायोसिन का
मॉलिक्यूल है। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट में जब हम देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और ये आपका एक्टिन का हम देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे लीनियरली अरेंज्ड आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल की। एक्टिन मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये आपका बना होता है कितने प्रोटीन्स का? ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पर ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक्टिन मॉलिक्यूल जो है, ये जो है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन पड़ी हुई है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी पड़ी हुई है? यहां पर ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन एक्चुअली जो है 2 फॉर्म में रहता है। ठीक है, मसल में एक रहता है आपका जी एक्टिन, जिसको हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ये जो है मोनोमर है, सिंगल यूनिट है, तो ये इस तरीके से रहता है आपका, ये मोनोमर पड़ा हुआ मान लीजिए। ठीक है, इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो एफ एक्टिन है फॉर्म है। एफ एक्टिन मींस ये जो आपके जी एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से अरेंज हो करके ये आपके एक चेन बनाते हैं, और ये चेन बनाते हैं मींस ये मोनोमर था, अब इन्होंने पॉलीमर बना दिया। उस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? एफ एक्टिन या फाइब्रस एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन। ठीक है, तो जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन दे आर दी 2 फॉर्म्स ऑफ एक्टिन। ठीक है, इसमें जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन वो मोनोमर है। ठीक, हर एक मोनोमर में मायोसिन मॉलिक्यूल जो है, मायोसिन जो आपका कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उसके हेड को बाइंड करने के लिए साइट्स होती हैं। ठीक, अब ये जो आपका है, ये जब कई आपके मोनोमर्स इकट्ठे हो गए तो पॉलीमर बना दिया इन्होंने। जो पॉलीमरिक फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है एक्टिन का, इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर में ज्वाइन है। जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये आपके एफ एक्टिन के मॉलिक्यूल अरेंज हो गए, तो इन्होंने जी एक्टिन के मॉलिक्यूल अरेंज हो गए, तो इन्होंने क्या बना दिया? एफ एक्टिन मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, ये जो आपके सिंगल यूनिट्स है, ये आपका जी एक्टिन है। और जब ये हेलिकल, ठीक है, एक रस्सी की तरीके से इस तरह, या जो आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, इस तरीके से आपका आपस में ज्वाइंट है, इसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, एफ एक्टिन जो है कितने चेन का बना हुआ है? कितनी चेन दिख रही है आपको? 2 चेन्स दिख रही हैं। ठीक है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको दिख रही हैं। फिर उसके बाद यहां पर इसको टेप जैसा जो ये पार्ट दिख रहा है, ये टेप लगा हुआ दिख रहा है, तो ये 2 ट्रोपोमायोसिन, जो दूसरी जो एक प्रोटीन है, ठीक है, दूसरी कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है एक्टिन मॉलिक्यूल में, तो ये टेप जैसा इसको रैप किए हुए है। ठीक है, ये इसको रैप किए हुए है। अब ये जो है आपका ट्रोपोमायोसिन हो गया। उसके बाद एक ग्लोबुलर प्रोटीन और होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ओवल शेप की होती है, अंडे की शेप की जो प्रोटीन होती है, ये आपकी कौन सी हो गई? ट्रोपोनिन। तो फिर से सुन लीजिए, एक्टिन मॉलिक्यूल इट इज मेड अप ऑफ द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इट इज रैप्ड बाय द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल जहां पे टर्न ले रहा है, वहां पर और ग्लोबुलर प्रोटीन अटैच्ड है, ओवल शेप की, अंडे की शेप की, उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन में आपको यहां पे दिख रहा होगा 3 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 1 2 3 जो हैं। एक क्या कह सकते हैं हम? एक आपका जो है ट्रोपोनिन जो है, ठीक है, ट्रोपोनिन जो हिस्सा आपका ट्रोपोमायोसिन के साथ लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं टीपीटी। ठीक है, 3 दिख रहे हैं। एक क्या है आपका? टीपीटी। दूसरा क्या है आपका? टीपीसी। अब सी किसके लिए आ गया? जब आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम यहीं पे आकर के अटैच होता है। जो टीपीसी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहां पर आकर के कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, जब न्यूरोट्रांसमीटर किसी मसल फाइबर के अंदर इंटर करेगा, ठीक है, मायोफाइब्रिल के अंदर आएगा, वहां से वो
एंट्री लेने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज होगा, वो कैल्शियम जो है इसी मॉलिक्यूल से आकर के जुड़ता है। अब तीसरा जो ये मॉलिक्यूल है वो है टीपीआई। ठीक है, टीपी मींस ट्रोपोनिन, आई मींस इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब क्या? अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो मॉलिक्यूल यहां पर आकर के अटैच होगा उसको हम बोलते हैं टीपीआई। ठीक है, इनहिबिटर। अब इनहिबिटर अटैच होगा आकर के टीपीआई पार्ट से। फिर से सुन लीजिए, ट्रोपोनिन जो है ओवल जो आपका ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। वन इज टीपीटी। टीपीटी का मतलब क्या है? टीपी मींस ट्रोपोनिन, टी मींस ट्रोपोमाइसिन, द सिंगल यूनिट विच इज ज्वाइंड विद द ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, जो विच इज ज्वाइंड और अटैच्ड विद द ट्रोपोमाइसिन पार्ट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज टीपीटी। ठीक है, ये ट्रोपोमाइसिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड है, ट्रोपोमाइसिन के साथ। टीपीसी क्या है? टीपीसी जो है आपका मॉलिक्यूल है, यहां पर आकर के क्या टेस्ट होता है? कैल्शियम आकर रिलीज होता है, तो टेस्ट टीपीसी, टीपी फॉर ट्रोपोनिन, सी फॉर कैल्शियम। अब कोई इनहिबिटर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए जो आपका आएगा उसको हम बोलते हैं टीपीआई। वो जो मॉलिक्यूल आपका है इट इज टीपीआई, थर्ड वाला, टीपी फॉर ट्रोपोनिन, आई फॉर इनहिबिटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्टिन का फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन मॉलिक्यूल जो है या एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब ये ट्रोपोमाइसिन ने जो है यहां पर एफ एक्टिन के एक्टिव साइट्स को हाइड करके रखा होता है। एक्टिव साइट्स अगर हाइड करके नहीं रखेगा, ठीक है, लगभग एफ एक्टिन के 7 एक्टिव साइट्स होते हैं इसमें, 7 एक्टिव साइट्स जो कि मायोसिन के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं। अब ये हमेशा अगर ओपन रहेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट फेज में ही रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ रहेगा, इसीलिए इसको ढक के रखता है कौन? आपका ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन हाइड्स दी 7 एक्टिव साइट्स ऑफ दी एफ एक्टिन मॉलिक्यूल। एफ एक्टिन जो है आपका एक्टिव फॉर्म है एक्टिन का। ठीक है, तो इसको ये कवर करके रखा हुआ है। ठीक, अब जो हमारा रह गया स्ट्रक्चर, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है मायोसिन का। ठीक है, ये आपको जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है ये आपका, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है। ठीक है, आपके जो है प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है इसमें, इसलिए पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं इसको। क्यों कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है? क्योंकि आपका जो मायोसिन जो है, मायोसिन का जो फिलामेंट है इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक, अब 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें मायोसिन के जो ये मोनोमर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? मेरोमाइसिन, मेरोमायोसिन। ठीक है, जैसे वहां पे आपका जी एक्टिन था, यहां पे क्या है? आपका मेरोमायोसिन है। मेरोमायोसिन ये आपका मोनोमरिक फॉर्म है, मोनोमेरिक या मोनोमर। ठीक है, मोनोमरिक फॉर्म कह लीजिए चाहे मोनोमर कह लीजिए। अब ये मोनोमर ज्वाइन होकर के आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। तो एक जो आपका मायोसिन का फिलामेंट है वो बना हुआ है 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का। अब 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में आपका ये जो टेल पार्ट है, दिस इज टेल। ठीक है, अब जो टेल पार्ट है यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो ये टेल इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब ये जो है आपका ऊपर वाला ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये हेड है। ठीक, और ये जो पार्ट है इसको हम क्रॉस आर्म कह सकते हैं। तो हेड जो है जनरली आपका दोनों इस तरीके से रहता है, क्रॉस ब्रिज बना करके रखा होता है या क्रॉस आर्म बना के रखा होता है। तो हेड, क्रॉस आर्म और टेल ये पार्ट हो गए इसके। टेल जो है वो थोड़ा लाइटर है, तो इसको हम LMM कह सकते हैं, लाइट मेरोमाइसिन, क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है। ठीक है, लाइट मेरोमाइसिन, टेल इज मेड अप ऑफ लाइट मेरोमाइसिन। मेरोमाइसिन आपको बता दिया मोनोमरिक फॉर्म है। ठीक है, लाइट मेरोमाइसिन। और ये आपका हेड जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है। अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, ठीक है, 2 हेड है इसमें, इसमें 2 ये एक हेड इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, और यहां पर भी दूसरे वाले हेड में
यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, यहां पे 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। तो ये कैसा हो गया, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें, तो इसको हम HMM लिख सकते हैं। HMM मींस हैवी मैरोमायसिन, हैवी मैरोमायसिन, ठीक है। फिर से देख लीजिए, मायसिन फिलामेंट इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है। मोनोमरिक फॉर्म इज नोन एज मैरोमायसिन। जब ये मैरोमायसिन आपस में जुड़ते हैं दे फॉर्म टेल एंड हेड, ठीक है। अब दोनों टेल और हेड को बीच में ज्वाइन किसने कर रखा है, ये बीच में आर्म है, ठीक है। अब ये जो है आपका टेल इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी आपका कैसा है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, तो ये कैसा है, लाइटर है, तो इसको हम लाइटर मैरोमायसिन कह सकते हैं, LMM लिखते हैं हम इसको। और हेड जो है, ईच हेड इट्स मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो यहाँ पे दो आपकी हेड है, तो 2 और 2 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई यहाँ पर। तो ये रीजन कैसा हो गया, हैवी हो गया, तो इट इज हैवी मैरोमायसिन, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, HMM, हैवी मैरोमायसिन। अब हेड की जब हम बात करें, तो हेड की जो बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं दोनों हेड में। एक ये आपके एक्टिन से जुड़ने के लिए एक्टिन मैरोमायसिन, और यहां पर ये है ATP को ज्वाइन करने की साइट है, ATP बाइंडिंग साइट्स। बताया था अभी कि F एक्टिन के एक्टिव साइट्स को हाइड करके रखा हुआ किसने, ट्रोपोमायसिन ने, ठीक है। तो ये जो आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, जब हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे आपका न्यूरोट्रांसमीटर आया, कैल्शियम कहां से रिलीज हुआ, कैल्शियम ट्रोपोनिन में आके रिलीज अटैच हुआ, फिर इस स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। ये जो एक्टिव साइट्स हैं एफ एक्टिन की, ये ओपन होंगी, और ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है ये जाकर के इससे अटैच हो जाएंगी, ठीक है। वहां पे ATP का भी यूज होगा, ठीक है। ATP जो टूटेगा ADP और फॉस्फेट में, तो यहां पर आपका ATP बाइंडिंग साइट्स है, हमें ATP की जरूरत पड़ेगी तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक्टिन और मायसिन फिलामेंट का, इसको डिटेल स्ट्रक्चर जो हो गया आपका ये एक्टिन और मायसिन का। जब हम इसका फंक्शनल पार्ट पढ़ेंगे, फंक्शनल पार्ट मींस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो HF हेक्सली, हेक्सली और हैंसन ने दी है, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये क्रॉस ब्रिजेस बना रहे हैं, कहां पे जाके अटैच हो रहे हैं, फिर कैसे ये डिटैच हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर का माइक्रोस्कोपिक या डिटेल्ड स्ट्रक्चर। थैंक यू।